आइए आज हम बना रहे हैं सेकेंड वीडियो डिक्शनरी पर। ठीक है, तो आइए मीनिंग पहले देख लेते हैं। आइए आराम आराम से मीनिंग देखिएगा। ठीक है, डिक्शनरी का पार्ट 3 है। पहले देखो, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर मुझे इंग्लिश शुद्ध पढ़ने नहीं आता है। ठीक है, देखो सबसे पहला प्रॉब्लम है सर इंग्लिश शुद्ध पढ़ने नहीं आता है। दूसरा प्रॉब्लम होता है सर इंग्लिश जो है पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। ये दो प्रॉब्लम सभी बच्चों में होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नियम, इंग्लिश पढ़ना आप चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, आप 100 रुपया वाला कोई डिक्शनरी उठा करके लेके चलाइए। कोई भी डिक्शनरी उठा के ले आओ, कम से कम उसमें 10,000 या 5,000 के आसपास में मीनिंग रहे। ठीक है, हजारों मीनिंग भी है तभी कोई दिक्कत नहीं है। मीनिंग को लेकर के आओ और वहां पर जो साउंड होता है उसको झाँप लो, इसको पढ़ो। ठीक है, या तो अगर मेरा वीडियो भी अगर तुम लोग देख रहे हो तो मीनिंग को लिख लो, जैसे लिखा हुआ ABLAUT। ठीक है, अब इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अब लाउट। ठीक है, अब लाउट। ठीक है, अब मेरा पढ़ा हुआ सही है या गलत वो हम साउंड से मिला लेंगे, हो गया काम खत्म। तो अब लाउट हो गया। अब रही बात कि सर इंग्लिश से हिंदी हम नहीं कर पाते हैं, तो उसका उपाय क्या है, आप अपना ग्रामर ठीक कीजिए, वोकैब ठीक कीजिए। ठीक है, ये जो मीनिंग जो है वो लगभग SSC बैंक PO वगैरह के लिए सब मीनिंग में डाल रहा हूँ। ठीक है, ताकि अगर 10 मीनिंग पर वीडियो से अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका साल भर में बहुत बढ़िया बैकअप बन जाएगा। ठीक है ना। अब आइए वापस आते हैं। ठीक है, तो बच्चों को अगर किसी को आप भी बता रहे हो तो इसी तरीके के एडवाइस दीजिए। ज़्यादा आप रीडिंग देने से कोई फायदा नहीं है, मतलब रीडिंग उसको पता नहीं है कि रीडिंग हम दे रहे हैं सही है या गलत, शुद्ध क्या होगा इसका रीडिंग। इसलिए साउंड पर ध्यान दीजिएगा। अब लाउट लिखा हुआ है तो आपका अब लाउट ठीक हो गया। अब इंग्लिश टू इंग्लिश मैंने मीनिंग यहाँ पे लिख दिया, देखिएगा लिखा हुआ अब लाउट। अब लाउट का ही मीनिंग लिखा हुआ है अल्टरेशन ऑफ टेंस। अल्टरेशन ऑफ टेंस का मतलब होता है क्रिया का रूपांतरण, जो हम बोल सकते हैं एस्पेक्ट माने भी होता है क्रिया का रूपांतरण, या और माने होता है या फंक्शन। ठीक है ना, जो क्रिया का रूपांतरण हो सकता है या क्रिया का रूपांतर हो सकता है। ठीक है ना, तो थोड़ा थोड़ा सा क्या कीजिएगा कि आप इसका सेंटेंस बनाना आप शुरू कीजिए। ठीक है, कैसे कैसे सेंटेंस बनाइएगा जो देखिए। ठीक है ना, मैं किसी भी क्रिया को अब लाउट कर सकता हूं, यानी परिवर्तन कर सकता हूं। इस तरीके से बनाना शुरू कीजिएगा, तब लाउट हो जाएगा। यानी हम क्रिया का क्या कर सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये लिखा हुआ है, इसको साउंड को नाप लीजिए। लिखा हुआ है एबलेज लिखा हुआ है। एबलेज जो है वो एक तरीके का एडजेक्टिव होता है, एबलेज। ठीक है ना, अब दिमाग मत लगा देना कि लेजी से बनता होगा, नहीं नहीं ऐसा दिमाग मत लगाएगा। मीनिंग का रूल होता है, ठीक है ना, उसमें मत जाइएगा। अभी फिलहाल में मैं वो ग्रामर का रूल के हिसाब से मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको मीनिंग रट्टा मारने के लिए बता रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एबलेज का मतलब होता है ऑन फायर। फायर माने आग होता है। देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है फ्लेम। आप लोग अगर गैस वगैरह यूज करते हो देखिएगा फ्लेम, एक मिडल फ्लेम, लो फ्लेम और हाई फ्लेम। फ्लेम माने होता है आंच, तो आंच जब भी होगा तो आग जलेगा तभी है ना, तो इसीलिए एबलेज होता है। एबलेज माने जलता हुआ, एबलेज माने जलता हुआ। और ये वाला एबलेज जो होता है वो वाला वर्ड, अगर किसी व्यक्ति को हम देख करके जल रहे हैं, देखिए ना कार लेके हैं, तो वो वाला अलग हो जाता है। ये वाला एबलेज जब जो किसी चीज को जलता हुआ, जब आग जलता है उसका एबलेज होता है। ठीक है ना, मैं गैस को एबलेज करके, यानी जला करके, गैस को क्या करता हूं, जला करके, मैं गैस को एबलेज करके खाना पकाता हूं या पकाती हूं। मैं बार बार कहता हूं कि आप वो वाला इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हैं स्पोकन में तो ध्यान दीजिएगा, उस मीनिंग का यूज मत कीजिएगा जो मीनिंग आपको आता है, वो मीनिंग का यूज करना जो मीनिंग आपको नहीं आता है। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस बन गया, मैं गैस को एबलेज करके खाना पकाती हूँ, यानी गैस को क्या करती हूँ, जला देती हूँ। हो गया। अब आगे यहाँ पे लिखा हुआ एबल।
ये एबल ही एबिलिटी बनाती है, ये भी एडजेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा। एबल को अगर इंग्लिश टू इंग्लिश देखा जाए तो टैलेंटेड हो जाता है। कैपेबल इसको बोलते हैं, कैपेबल, कैपेबल माने भी होता है वही क्षमता या योग्यता, या क्लेवर बोल सकते हैं। इस सब का मतलब क्या हो जाता है, चतुर या योग्य, या आप कह सकते हैं सक्षम। कोई काम में वो क्या है, एबल है, ठीक ठाक है, सक्षम है, कर लेगा, है ना। राम इस काम के लिए एबल है। राम इस काम के लिए क्या है, एबल है। याद रखिएगा, मीनिंग के साथ साथ सेंटेंस भी बनाइएगा तो आपको ज्यादा याद होता जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे राम ले रहा हूँ, आप अपना कोई भाई को ले लीजिए, किसी परिवार को ले लीजिए कि नहीं ये इस काम में ठीक ठाक है। अब्लूम, अब्लूम लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, अब्लूम, ब्लूम, ब्लूम। यहाँ पे जो ब्लूम होता है उसी को ब्लूम बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं फ्लोरिंग। इसका मतलब होता है खिला हुआ। आप लोग देखे होंगे बैलूम, बैलूम, तो बैलूम से ही वो ध्यान रखिए, वो मतलब बैलूम माने फूलने वाला बैलूम, वो नहीं, मीनिंग अलग हो जाता है वहाँ पे। यहाँ पे अब्लूम का मतलब था फूल जाना, ठीक है ना। अब यहाँ पे उसी तरीके से हम लिख सकते हैं, मैंने आज जो रोटी पकाई वो अब्लूम हुआ, यानी फूला। मैंने जो आज रोटी बनाई वो अब्लूम हुआ, माने वो रोटी क्या हो गई, फूल गई, ठीक है। तो सेंटेंस बना बना के मीनिंग को क्या करते जाइएगा, याद करते जाइएगा। एक निवेदन भी आप सबसे, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि जो मेरी मेहनत है वो आपको थोड़ा सा फायदा करे और आपका लाइक सब्सक्राइब मेरा फायदा करे, ठीक है। तो नेक्स्ट मीनिंग के टॉपिक को देखते हैं। चलो देखिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। चलिए जो मीनिंग लिखते होंगे वो अपने लिख लें। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, ये लिखा हुआ है ABLUS, इसको एबलस बोलते हैं, एबलस। एबलस एक तरीके का एडवर्ब है, ठीक है ना। आप लोग शादी ब्याह में देखे होंगे या फिल्म उली में देखे होंगे, लड़कियां यहाँ पर कुछ लाल हो जाता है ना, उसको एबलस ही शायद बोलते हैं, मुझे नहीं पता जानकारी पूर्ण रूप से, लेकिन एबलस ही शायद बोला जाता होगा। एबलस का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति जब शर्माता है या लजाता है ना, या कहते हैं देखिए जब खूब हंसेगा ना लड़का या लड़की, खूब गोरा हो, और जब वो हंसेगा तो उसका मुंह में लाल हो जाता है ना, एकदम से एकदम रत-रत लाल हो जाता है। रेड या पिंक फेस, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, एबलस को ही बोल सकते हैं, रेड या पिंक फेस। ड्यू टू एम्बैरेसमेंट, यहाँ पे देखिएगा ये जो लिखा हुआ है एम्बैरेसमेंट। आप लोग, एक फिल्म आई थी सनम तेरी कसम, उसमें देखिए मैं फिल्म देखता नहीं हूँ, बहुत कम देखता हूँ, लेकिन इसमें इस लड़की का बोलने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं फिल्म देखा था स्पेशल इनके साउंड को देख के, तो बोलती थी बार बार कि एम्बैरेंस होने के बाद इंसान एक दूसरे को हट करते हैं, सॉरी नहीं बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलती है वहाँ पे। तो एम्बैरेंस होने का मतलब क्या होता है कि जब लजा हो जाता है, यानी कोई ऐसा काम हो जाता होगा जिससे लाज हो जाता होगा, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा फिल्म में जाने, है ना। तो लज्जा के कारण, शर्म के कारण, है ना, एक दूसरे को सॉरी नहीं बोलते हैं, हर्ट नहीं करते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है उस तरीके से। तो एम्बैरेसमेंट का मतलब तो लज्जा, लज्जा यानी लाज के कारण, है ना, लाज के कारण जो फेस लाल हो जाता है उसको एबलस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एबलस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको झांप करके देखिएगा,
एवोल्यूशन है लिखा हुआ, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर इंग्लिश टू इंग्लिश देखेंगे तो एवोल्यूशन, हाँ देखो अब इसका सेंटेंस में भूल गया था, इसका सेंटेंस बनाना शुरू कीजिएगा, बताइबो नहीं करता, देख ही रहता है, बोलो ना रहता जी, दम सब चेला हमारा ठीक ठाक नहीं है। देखिएगा एवोल्यूशन, अब इसको देखते हैं, सोनाक्षी का चेहरा, सोनाक्षी का चेहरा, अब उसको लेकर आ सकते, लिख सकते एवरेजमेंट के कारण, है ना, छोड़ दो उसको, यहीं पे हमको पढ़ना खाली। सोनाक्षी का चेहरा एवलस हो गया, है ना, आप लिख सकते हैं जब मैंने मजाक किया तो सोनाक्षी का चेहरा एवलस हो गया। हाँ ये भी मजा आ रहा है ना, जब मैंने मजाक किया, जब मैंने मजाक किया तब सोनाक्षी का चेहरा एवलस हो गया, एकदम लाल लाल हो गया, मजाक किए बस लाल लाल हो गई थी एकदम, है ना, जीजा जी सालिया से जैसी मजाक करती ना, एवलस हो गया। देखिए बच्चा लोग कुछ बुरा नहीं मान जाएगा, मैं सिर्फ पढ़ाने का तरीका से बता रहा हूँ, ठीक है ना, कोई मैं वैसा लफुआ टाइप का इंसान नहीं हूँ, ठीक है ना। जैसे मजाक कौन करता है, बथी तुम भाई ना करेगा मजाक, जी जीजी साली ना मजाक करेगा, तो इसलिए जब मजाक करता है कोई तो आदमी देखिए एकदम हंसते हंसते लजा जाता है, एकदम लजा जाएगा, गजब मुहमा हो जाएगा एकदम, है कि ना। हाँ तो देखिएगा कभी बाजार उजार में मान लेके ले जा रहे हैं आप आलू या चावल लेके जा रहे हैं, अब फटने से गिर जाएगा तो वहां से उठाए में एकदम लाज लग जाता है, कैसे उठाई है, उसी को एवोलस बोलते हैं। अब आइए, ये लिखा हुआ है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है वो देखिए, इंग्लिश टू इंग्लिश कहता है कि अ रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। एवोल्यूशन एक प्रक्रिया होती है जिसमें हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म, कोई भी धर्म में हो, एक पवित्रता के साथ स्नान करने की विधि को ही एवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। मैं लिख सकता हूं पूजा पाठ के समय हमें एवोल्यूशन से स्नान करते हैं, यानी शुद्धता से स्नान करते हैं, ध्यान रखिएगा। जबकि एवोल्यूशन का मतलब होता है शुद्ध से स्नान करना, लेकिन मैंने स्नान इसलिए लिख दिया है ताकि आप एवोल्यूशन का मतलब आराम से जान सकें, ठीक है। अगला मैंने लिखा हुआ है एवनीगेट। एवनीगेट लिखा हुआ है, एवनीगेट का इंग्लिश होता है टू रेफेस या डेनी। आप लोग डेनी का ऑप्शन देखते होंगे, डेनी माने हटा देना, है ना, डेनी। डिलेट भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, डिलेट, है ना, एवनीगेट का डिलेट भी लिख सकते हैं, है ना। रिनाउंस त्यागना होता है, एवनीगेट माने त्यागना। मैंने अपने सारे बुरे दोस्तों को एवनीगेट किया। मैंने सभी अपने बुरे दोस्तों को क्या किया, एवनीगेट कर दिया, एवनीगेट कर दिया, इग्नोर ने एवनीगेट कर दिया, त्याग दिया सबको, चलो भागो सबके सब, अब मुझे लेना है जॉब। चलिए आगे लिखा हुआ अबोर्ड। अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब होता है ऑन बोर्ड कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इन या इनटू शिप, ट्रेन, मोटरसाइकिल, कुछ हो, यानी किसी वाहन पे सवार होना ही कहलाता है अबोर्ड होना। अबोर्ड होना, अबोर्ड होना। मैं मोटर साइकिल पर क्या हो गया, अबोर्ड हो गया, सवार हो गया, या मैं साइकिल पर अबोर्ड हो गया, मैं साइकिल पर सवार हो गया, ठीक है। ये लिखा हुआ है, पढ़ो तो खुद से, क्या लिखा हुआ, ABOLITION, इसको बोलते हैं एबोल्यूशन। एबोल्यूशन, 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 ये लिखा हुआ एबोल्यूशिंग, ये लिखा हुआ है, और वेइंग, एबोल्यूज्ड। एबोल्यूज्ड का मतलब होता है अब अंत हो गया और समाप्त हो गया, एबोल्यूशन माने समाप्त हो जाना, है ना। राम ने रावण का एबोल्यूशन किया, अंत किया। राम ने रावण का एबोल्यूशन किया। राम ने रावण का क्या किया, एवोल्यूशन किया, ठीक है। अब सुनिए, अब उन बच्चों के लिए मैं मीनिंग बता रहा हूं जो बच्चे सोचते हैं कि मोबाइल चालू कर दूं मीनिंग सुनता रहूं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा रुकते हैं और एक बार सारा मीनिंग एक बार ले आता हूं मैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए अब मैं मीनिंग बोलता जा रहा हूं, आराम आराम से सुनिएगा।
ABLAUT, अबलाउट। अबलाउट का इंग्लिश टू इंग्लिश देखा जाए तो होता है अल्टरेशन, ALTERATION ऑफ टेंस। अल्टरेशन ऑफ टेंस का मतलब हो जाता है क्रिया का रूपांतरण। अगला मीनिंग था ABLAZE, इसको बोलते हैं एबलेज। एबलेज का मीनिंग होता है ABLAZE। एबलेज का इंग्लिश टू इंग्लिश होता है ऑन फायर, या हम इसको बोल सकते हैं अ फ्लेम, जिसका मतलब हो जाता है जलता हुआ। यानी एबलेज का मतलब होता है जलता हुआ। अगला मीनिंग था ABLE, एबल। एबल का इंग्लिश टू इंग्लिश देखा जाए तो होता है टैलेंटेड, या इसको बोल सकते हैं कैपेबल, या हम बोल सकते हैं क्लेवर, जिसका हिंदी होता है चतुर या योग्य। यानी एबल का हिंदी होता है चतुर या योग्य। अगला मीनिंग था हमारा ABLOOM, एबलम। एबलम का मतलब होता है खिला हुआ या फूला हुआ, जिसका और मीनिंग लिखवाए थे BLOSSOM, ब्लूज। और अगला था फ्लोरिंग। इस सब का मतलब होता है खिला हुआ या फूला हुआ। मैंने रोटी बनाई थी, आज वाला रोटी मेरा एबलूम हुआ था। अगला मीनिंग है हमारा ABLUSH, एबलेस। एबलेस का इंग्लिश टू इंग्लिश होता है रेड अर्थिंग, है ना। फेस ड्यू टू, अगर इसको लिखेंगे एम्बैरेसमेंट तब, नहीं तो अगर एबलेस का ही सिर्फ जानेंगे तो लज्जा के कारण चेहरा का लाल हो जाना। अगला मीनिंग है छठा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है पूजा के समय शुद्धता रूप से नहाना, जिसका मीनिंग होता है ABLUTION, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है शुद्धता से नहाना। अगला मीनिंग है ABNEGATE, एबनीगेट। एबनीगेट का मतलब होता है त्यागना, जिसका और मीनिंग होते हैं टू रिफ्रेश या डेनी या रिनॉन्स। ये सब का मतलब होता है त्यागना। अगला मीनिंग है अवार्ड, ABOARD, अवार्ड। अवार्ड का मतलब होता है किसी वाहन पर सवार होना, जिसका और मीनिंग होता है ऑन बोर्ड या इन या इनटू शिप, ट्रेन, बाइसिकल, साइकिल। अगला मीनिंग हमारा है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है अंत होना या समापन होना, ABOLITION, ABOLITION, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है अंत होना या समाप्त होना, जिसका और मीनिंग होता है एवोल्यूशिंग, ABOLISHING, एवोल्यूशिंग, या हम इसको बोल सकते हैं वेइंग एवोल्यूज। ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मेरा यहाँ हर वीडियो में मैं कोशिश करूँगा 9 मीनिंग देकर चलूँ, क्योंकि 9 के बाद और भी अलग अलग जुड़ जाते हैं। वीडियो कैसे लगी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को बहुत प्रॉफिट होती है दोस्त। एक लाल बटन पे टिपने में इतना आप लोग रिगवाते हैं ना। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्त। मैं मेहनत कर रहा हूँ, कैसा है ना, और क्या होना चाहिए इसमें सुधार, वो भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। क्योंकि एक विद्यार्थी की प्रॉब्लम से ज़्यादा मतलब शायद हम लोग नहीं समझ सकते हैं कि आपको और कैसे बताया जाए कि मीनिंग्स को हम क्या कर सकें, याद कर सकें। अगर आप 3-3, 4-4 मीनिंग भी, मैं जो ऑडियो वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो में आप देख के समझिएगा। उसके बाद मोबाइल को आराम से रख दें और अपने तकिया के पास रख करके देखो। किसी का गाना सुनने से अच्छा हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते हैं से अच्छा यार कोई मीनिंग 2-4 को याद कर लो, है कि नहीं। नौकरी ले लो और गाना गाओ का साथ मिल करके, है कि नहीं, कि मुझसे शादी करोगी ना, नौकरी लगला हुआ तो सब शादी कर ले तो यार। तो ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, प्यार टट्टा और बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट जरूर कीजिए। बाय बाय।